जाति आधारित जनगणना का मसला अभी शांत नहीं पड़ा है। तेजस्वी यादव ने इसे अब आगे बढ़ाने की बात कही है और कहा है उन्होंने कि पीएम मोदी को अब इस मामले में रिमाइंडर भेजेंगे। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जाति आधारित जनगणना पे आपको पिछले दिनों याद होगा क्या कुछ हुआ था। नीतीश कुमार के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तमाम विपक्षी दलों के नेता गए थे पीएम मोदी से मिलने के लिए। उनसे मांग की थी जाति आधारित जनगणना की। हालांकि मुलाकात के बाद क्या कुछ हुआ, सरकार ने क्या कदम उठाया केंद्र सरकार ने, ये कुछ भी पता नहीं चल सका। यानी सारा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। नीतीश कुमार ने मुलाकात तो ज़रूर कर ली, जोर दबाव ज़रूर दिया सरकार पर, केंद्र सरकार पर, लेकिन बात नहीं बनी। नेता प्रतिपक्ष भी खड़े थे साथ में, विपक्ष और पक्ष की टोली साथ गई थी, बीजेपी भी साथ हो ली थी। हालांकि बीजेपी अनबने ढंग से साथ हुई, क्योंकि बीजेपी के ये एजेंडे में नहीं है। केंद्र सरकार ने ऐलान कर रखा है कि वो जाति आधारित जनगणना नहीं कराएगी। इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। तो आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मसले को आगे बढ़ाते हुए कह दिया है कि अब इस मसले पर वो पीएम मोदी को रिमाइंडर भेजेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ। उन्होंने जो मुलाकात की थी, जो पत्र भेजे थे, उस पत्र का जवाब क्यों नहीं मिला। तो अब अब तेजस्वी यादव ने कह दिया है साफ साफ कि वो अब जाति आधारित जनगणना की मांग अगर केंद्र सरकार नहीं स्वीकार करती है तो वो सड़कों पर भी उतरेंगे। तो बड़ा ऐलान कर दिया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा है कि अब जो है इस मसले पर पीएम मोदी की तरफ से तो कोई जवाब नहीं मिला है केंद्र सरकार की तरफ से, इसलिए अब वो नरेंद्र मोदी को रिमाइंडर भी भेजेंगे और केंद्र सरकार साफ करे, इस मसले पर स्पष्ट करे कि क्या कुछ करना है, इस मसले पर क्या उनके विचार हैं, क्या करना चाहती है। और साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं कराती है तो बिहार सरकार अपने खर्च पर ये काम करवाए। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पहले उनकी बात को सुनिए। और देश भर के लिए फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। पूरे देश भर में भी जो है वो होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन करेंगे। अभी हम लोगों ने भी देखा कि सोनिया गांधी जी ने जो है जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस की जो है कमेटी भी बनाई और जाति जनगणना को लेकर के जितने भी विपक्षी दल हैं मुख्य देश भर में, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, सारे ऑपोजिशन पार्टी के, चाहे वो रीजनल पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सभी नेताओं से जो है हम बात करके और देश भर में इसको लेकर के आंदोलन हो, इसको लेकर के हम लोग जो है उनसे कम्युनिकेट करें। ये बेहद इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अगर गरीबों का कल्याण होगा तो उसमें सबसे बड़ा जो भूमिका होगी वो जाति जनगणना को मिलेगा, क्योंकि इससे आपको सही आंकड़े जो है पता चलता है। अब मंडल कमीशन नहीं बनता तो आप सब लोगों को पता ही नहीं चलता कि देश में कितने हजार जातियां। इसलिए आज ज़्यादा कुछ ना कहते हम सब लोग जो हैं यहाँ विस्तार रूप से, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये जात पात की राजनीति, इससे जो है एक जात दूसरे जात से जो है लड़ेगा। तो हमारा कहना है कि हर धर्म की भी गिनती होती है, हिंदुओं की भी गिनती होती है, ईसाइयों की भी गिनती होती है, मुसलमानों की भी गिनती होती है, सिख की भी होती है, हर धर्म की होती है। तो गिनती के लेकर के तो कोई धर्म एक दूसरे से लड़ तो नहीं। अगर धर्म की गिनती होती है तो जात की क्यों नहीं? इससे तो आपको और सहूलियत बनेगा ना। जो केंद्र ने अभी बोला है कि भाई राज्य सरकार जो है वो तय करे कि कौन से जात के लोगों को ओबीसी में डालना है। तो अगर हमारे पास आंकड़ा होगा, हमारे पास फिगर होगा साइंटिफिक, तो हमको तो सरकार को और सहूलियत होगी कि रिजर्वेशन किन लोगों को देना है, कितना बढ़ाना है, किन लोगों को कौन से कैटेगरी में डालना है, और आपको पूरी जानकारी होगी। उसके अलग से पता भी चलेगा कौन
समाज जो है वो गरीब है, उसके लिए आप अलग से जो है पैकेज बनाइएगा, अलग से जो है विकास की योजनाएं बनाइएगा और उन तक पहुँचाइएगा, इससे तो सहूलियत होगी। तो ये मांग हम लोगों की जो लड़ाई जो है ये हम लोगों की जारी नहीं। अब केंद्र सरकार से कब आएगा नहीं आएगा, इस पर भी हम लोग पत्र लिख करके हम लोग फिर से रिमाइंडर हम लोग देने का काम करेंगे कि भाई जो डेलीगेशन जो हमारा जो गया था और इस पर क्या विचार हुआ है, केंद्र सरकार बताए करना है कि नहीं करना। दो ही चीज, अगर नहीं करती है तो हमारा पहले से ही प्रस्ताव था कि कम से कम बिहार। तो सुन लिया आपने कि तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि केंद्रीय मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि जातिगत जनगणना नहीं होगी, इसलिए हम एकजुट हुए थे और अब एकजुट हुए और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। अब पूरे देश में आंदोलन होगा, उनका कहना है। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी जातिगत जनगणना पर कराने के लिए कमेटी बनाई है। हम देश के सभी नेताओं से बात करेंगे और सभी से संपर्क करेंगे, इसको लेकर एक सर्वसम्मति से माहौल बनाएंगे। तो तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि जाति आधारित जनगणना की जो मांग उन्होंने रखी है उसे वो ठंडी नहीं पड़ने देंगे, इसके लिए देश भर में आंदोलन करेंगे और कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी है, कांग्रेस के साथ वो खड़े हैं। सोनिया गांधी ने इसके लिए कमेटी भी बनाई है और बात अब आगे बढ़ रही है। तेजस्वी ने साथ साथ ये भी कहा कि कुछ लोग इसे जात पात की राजनीति बताते हैं, लेकिन ये समझना होगा कि जब धर्म की गिनती हो रही है तो जाति की गिनती क्यों नहीं होगी। जनगणना से फ़ायदा होगा, विकास की योजना बनाने में सरकार को मदद मिलेगी। तो तेजस्वी यादव ने अब साफ कर दिया है कि जाति आधारित जनगणना की जो मांग उन्होंने रखी है, सीएम नीतीश कुमार के साथ मिलकर रखी थी, इस आंदोलन को वो मंद नहीं पड़ने देंगे, बल्कि इसकी धार को और तेजी देंगे। और अब तेजस्वी यादव ने खुले मन से ऐलान कर दिया है कि ये जो आंदोलन है पूरे देश में होगा। जाति आधारित जनगणना की मांग से वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।